हेलो एंड वेलकम टू allroomkitchen.com। आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं एक नियरिंग पोजीशन प्रोजेक्ट जो सिर्फ 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे आ जाता है फ्रॉम मुकाई चौक किवड़े लोकेशन। ये प्रोजेक्ट ग्रैंड 17 एकर्स के लैंड पार्सल पे डेवलप किया जा रहा है, जिसमें टोटल 6 फेजेस रहेंगे, जिसमें से 4 फेजेस ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं एंड इनका अभी कंप्लीशन ऑनगोइंग है। फेज़ 5 एंड फेज़ 6 की आज हम बात करने वाले हैं, जो नियरिंग पोजीशन फेजेस हैं। एंड इसका पोजीशन अगर मैं बताऊं आपको तो दिसंबर 2023 यानी इसी साल दिसंबर में आपको इसका पोजीशन देखने को मिल जाता है। इन फेजेस में आपको नियरिंग पोजीशन में स्मार्ट 2 एंड 3 BHK फ्लैट्स देखने को मिल जाते हैं, जिनकी प्राइसिंग एंड साइजिंग कुछ इस तरीके की है। 2 BHK आपको 586 स्क्वायर फीट कारपेट के यहाँ पे अवेलेबल, जिसका प्राइस स्टार्ट होता है फ्रॉम जस्ट 40 lakhs ऑल इंक्लूसिव ऑनवर्ड्स। एंड स्मार्ट 3 BHK यहाँ पे अवेलेबल है, जिनका कारपेट एरिया है 653 स्क्वायर फीट का एंड जिसकी प्राइसिंग रखी गई है बिलो 48 lakhs ऑल इंक्लूसिव ऑनवर्ड्स। बेस्ट बात है, इस प्रोजेक्ट में आपको सारी लीडिंग बैंक से अप टू 95% का होम लोन भी मिल जाता है। अगर आप 2 BHK फ्लैट 40 lakhs के आसपास देख रहे हैं या फिर 3 BHK फ्लैट 45 से 48 lakhs के बीच में देख रहे हैं तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को आप डेफिनेटली चेकआउट जरूर करें। आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रहे हैं तो 2 BHK का आपको यहाँ पे काफ़ी डिसेंट रेंटल आ जाएगा। 2 BHK या फिर 3 BHK दोनों ही देखते हैं तो यहाँ पे आपको लो मेंटेनेंस है एंड डिसेंट रेंटल इनकम मिल जाएगा। 2 BHK की अगर मैं रेंटल की बात करूँ तो लगभग 12-13,000 का रेंटल इनकम आ जाएगा एंड 3 BHK के लिए आपको 16-17,000 का रेंटल इनकम यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आइए अब बात करते हैं प्रोजेक्ट की बाकी चीज़ों की। एमटीज़ वाइज अगर बताऊं तो आपको फेज़ 5 एंड फेज़ 6 में सारी एमटीज़ दी हुई है, इंक्लूडिंग स्विमिंग पूल। सारी एमटीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। मल्टीपल टावर्स इस फेजेस में रहने वाले हैं, सभी के सभी टावर्स ग्राउंड प्लस 4 स्टोर्स के ही रहने वाले हैं। तो बहुत बड़े हाई राइज टावर्स यहाँ पे नहीं है, लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है, तो आपको सिर्फ ग्राउंड प्लस 4 फ्लोर्स के यहाँ पे टावर्स देखने को मिल जाते हैं। बेस्ट बात है, हर एक फ्लोर पे 4 कॉर्नर फ्लैट्स ही आपको देखने को मिल जाते हैं। तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो काफ़ी रिच एंड वेल डेवलप्ड ये प्रोजेक्ट यहाँ पे आपको दिखाई देता है। वन ऑफ द ब्रांडेड एंड वेल नोन डेवलपर्स इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हैं। चलिए अब क्विकली 2 एंड 3 BHK के सैम्पल फ्लैट टूर आपको करा देता हूँ। अगर आपको ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पसंद आ रहा है एंड आप साइट विजिट करना चाहते हैं तो आप हमें स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे जल्दी से जल्दी कांटेक्ट जरूर करें। साथ ही आप आपके चैनल हॉलरूम किचन को सब्सक्राइब जरूर करें। पुणे की बेस्ट से बेस्ट प्रॉपर्टी हम आपके लिए इसी पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर लाते रहेंगे, तो आप आपके चैनल हॉलरूम किचन को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब आपको सैम्पल फ्लैट दिखा देता हूँ। पहले 2 BHK का सैम्पल फ्लैट दिखा देता हूँ, विच इज़ ऑफ कारपेट 586 स्क्वायर फीट। चलिए क्विकली सैम्पल फ्लैट का टूर करते हैं। 2 BHK 586 कारपेट का यहाँ पे अवेलेबल है। मैंने जैसे आपको बताया एक फ्लोर पे सिर्फ 4 कॉर्नर फ्लैट्स ही आपको देखने को मिल जाते हैं। तो हर एक फ्लैट के बाहर आपको डेडिकेटेड प्राइवेट एंट्रेंस लॉबी मिल जाती है, जहाँ पे आप बड़े आराम से आपका शू रैक का इंस्टॉलेशन कर सकते हो। आ जाइए, आप जैसे ही फ्लैट में एंटर करते हो आपको एक अच्छा ग्रैंड साइज़ का लिविंग डाइनिंग एरिया यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसकी अगर मैं साइजिंग की बात करूँ तो 17 बाय 10.3 साइज़ का एक अच्छे साइज़ का आपको यहाँ पे लिविंग डाइनिंग एरियाज देखने को मिल जाते हैं। जिसमें मैं अरेंजमेंट्स की बात करूँ तो ये सामने की तरफ जो पर्टिकुलर वॉल है, यहाँ पे आपको मल्टीपल स्विच बोर्ड्स दिए जाते हैं ताकि आप वॉल माउंटेड टेलीविजन यूनिट इस पर्टिकुलर वॉल पे इंस्टॉल कर पाओ। एंड आपका सोफ़ा यूनिट का अरेंजमेंट आप कुछ यहाँ पे L शेप का या फिर C शेप का यहाँ पे प्रॉपरली अरेंज कर सकते हो। बीच में एक सेंटर टेबल भी लगा सकते हो एंड यहाँ पे आप बड़े आराम से आपका 4 सीटर या फिर 6 सीटर का डाइनिंग यूनिट अरेंज कर सकते हो, जो कि आपको किचन एरिया से ही अटैच्ड यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बेस्ट बात है, लिविंग के साथ आपको यहाँ पे टेरेस एरियाज भी मिल जाते हैं। आइए क्विकली आपको टेरेस एरिया दिखा देता हूँ। स्लाइडिंग डोर्स के साथ आप आपके टेरेस एरिया को एक्सेस कर पाते हो। कुछ इस तरीके के रेलिंग के सेटअप आपको मिल जाएंगे एंड नीचे एंटी स्किड टाइल्स आपको टेरेस एरियाज में यहाँ पे मिल जाते हैं। आइए अब किचन एरिया आपको दिखा देता हूँ। आ जाइए, यहाँ पे L शेप प्लेटफॉर्म के साथ आपको किचन एरियाज देखने को मिल जाते हैं, जिसकी अगर मैं साइजिंग की बात करूँ तो 8.6 बाय 6 साइज़ का ये L शेप प्लेटफॉर्म के साथ आपको यहाँ पे किचन एरियाज देखने को मिल जाते हैं। जहाँ पे मैं अरेंजमेंट्स की बात करूँ तो ये पर्टिकुलर कॉर्नर पे आप रेफ्रिजरेटर यूनिट इंस्टॉल कर सकते हो। नीचे की तरफ आप कुछ इस तरीके के कैबिनेट्स बना सकते हो, किचन ट्रॉलीज, एंड ऊपर की तरफ किचन कैबिनेट्स आप यहाँ पे बना सकते हो। ये आपका कुकिंग प्लेटफॉर्म आ गया। यहाँ पे आपको मल्टीपल स्विच बोर्ड दिए जाते हैं, तो आप मिक्सर, ओवन, ग्राइंडर इस पर्टिकुलर कॉर्नर पे यूटिलाइज कर सकते हो। यहाँ पे आपको सिंक पोर्शन मिल जाता है। ये विंडो यूनिट आपको मिल जाता है। आप चाहें तो एग्जॉस्ट फैन यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो एंड यहाँ पे आपको एक डोर दिया जाएगा, जिससे आप आपके ड्राई बालकनी को एक्सेस कर पाते हो। ड्राई बालकनी में आपको इनलेट, आउटलेट एंड इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड दिया जाता है, ताकि आपका वॉशिंग मशीन यूनिट बाहर की तरफ आप इंस्टॉल कर पाओ। ये ऊपर से कवर्ड आपको बालकनी मिलती है, तो यहाँ पे आप आपके ड्रायर वगैरह जो है वो इंस्टॉल कर सकते हो, तो आपके क्लोथ्स वगैरह यहीं पे बाहर की तरफ ड्राई हो जाएंगे। आइए बेडरूम्स को एक एक करके चेक करेंगे। आ जाइए, इस तरफ आपको पहले कॉमन वॉशरूम दिखा देता हूँ। आ जाइए, यहाँ पे आपको बेसिन स्पेस, कमोड स्पेस एंड यहाँ पे बेडिंग स्पेस, तो कुछ इस तरीके के
डिज़ाइनर टाइल्स कॉम्बिनेशंस के साथ यहाँ पे सीपीवेयर सैनिटरीवेयर की अगर मैं ब्रांडिंग की बात करूँ तो आपको हिंदवेयर एंड जैगुआर कंपनी के सीपीवेयर सैनिटरीवेयर देखने को मिल जाते हैं। आ जाइए, इस तरफ आपको किड्स बेडरूम मिल जाता है। इन पर्टिकुलर फ्लैट्स का एक बेस्ट बात मुझे ये लगी कि आपके जो वार्डरोब स्पेसेस है वो अंदर की तरफ आपको अलग से मिल जाते हैं। तो जो भी बेडरूम्स हैं उसका जो भी वार्डरोब स्पेस है वो आप अंदर की तरफ प्रॉपर्ली बना सकते हो, एंड रिमेनिंग स्पेस आप बड़े आराम से आपके बाकी फर्नीचर के लिए यूटिलाइज कर सकते हो। ये किड्स बेडरूम है, इसकी अगर मैं साइजिंग की बात करूँ तो 10x10 साइज़ का आपको किड्स बेडरूम मिल जाता है। यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए आपको विंडो मिल जाती है, एंड बाकी का जितना भी स्पेस आपका बचता है उसमें आप आपके किड्स के लिए प्रॉपर्ली बेड, स्टडी टेबल एंड आप चाहें तो वॉल माउंटेड टेलीविजन यूनिट भी इंस्टॉल कर सकते हो। उस हिसाब से आप अरेंजमेंट आपके किड्स बेडरूम में यहाँ पे कर पाते हो। आ जाइए, इस तरफ आपको मास्टर बेडरूम मिल जाता है। मास्टर बेडरूम में जैसे आप एंटर करते हो इस तरफ आपको मास्टर वॉशरूम मिल जाता है, जिसमें यहाँ पे बेसिन स्पेस, कमोड स्पेस एंड ये आपका बेदिंग स्पेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगेन सीपीवेयर सैनिटरीवेयर ये आपको स्टैंडर्ड जैगुआर एंड हिंदवेयर कंपनी के मिलते हैं। जो टाइल्स कॉम्बिनेशन है वो आपको इसी तरीके की यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। आ जाइए, इस तरफ आपको मास्टर बेडरूम दिखा देता हूँ। इसकी अगर मैं साइजिंग की बात करूँ तो 10x10.3 साइज़ का मास्टर बेडरूम आपको मिल जाता है, जिसमें वेंटिलेशन के लिए इस तरफ आपको विंडो मिल जाती है, जहाँ से एक वेंटिलेशन आपके मास्टर बेडरूम में आता रहेगा। एंड आप चाहें तो कुछ इस तरीके का क्वीन साइज़ का बेड इंस्टॉल कर पाते हो आपके मास्टर बेडरूम में। बेड के अपोजिट साइड पे मल्टीपल पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं, तो आप कुछ इस तरीके का वॉल माउंटेड टेलीविजन भी इंस्टॉल कर पाते हो। एंड वार्डरोब स्पेस अगेन यहाँ पे भी आप देखिए, वार्डरोब स्पेस आपको अलग से अंदर की तरफ मिल जाती है। काफ़ी बढ़िया सा वार्डरोब स्पेस आपको मिल जाता है, तो आपका एंटायर वार्डरोब जो है अंदर की तरफ फिट हो जाता है। तो बाकी की स्पेस आपको सिर्फ बेड एंड एक ड्रेसिंग टेबल या फिर आप चाहें तो वर्क फ्रॉम होम डेस्क भी यहाँ पे इंस्टॉल कर पाते हो। तो कुछ इस तरीके के आपको 2 BHK फ्लैट्स देखने को मिल जाते हैं, विच इज़ ऑफ कारपेट 586 स्क्वायर फीट। चलिए, अब आपको क्विकली 3 BHK का भी सैम्पल टूर करा लेता हूँ। तो चलिए 3 BHK का सैम्पल फ्लैट टूर कर लेते हैं। मैंने जैसे आपको बताया एक फ्लोर पे आपको 4 फ्लैट ही दिए जाते हैं, तो हर एक 3 BHK के बाहर भी आपको एंट्रेंस लॉबी प्राइवेटली मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे आप जैसे डोर से एंटर करते हो अगेन आपको एक और एंट्रेंस लॉबी मिल जाती है, जहाँ से आपके लिविंग डाइनिंग की प्राइवेसी भी मेंटेन हो जाती है। आ जाइए, आप जैसे ही अंदर आते हो आपको कुछ इस तरीके का रेक्टेंगुलर शेप का लिविंग डाइनिंग एरिया यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिसकी अगर मैं साइजिंग की बात करूँ तो 16x10.1 साइज़ का आपको यहाँ पे लिविंग डाइनिंग एरिया मिल जाता है। जिसमें मैं अरेंजमेंट की अगर मैं बात करूँ तो ये पर्टिकुलर सामने की तरफ वॉल है, यहाँ पे आपको मल्टीपल पॉइंट्स मिल जाते हैं, जहाँ पे आप वॉल माउंटेड टेलीविजन यूनिट कुछ इस तरीके से इंस्टॉल कर पाते हो। प्लस आप बीच में यहाँ पे सोफ़ा यूनिट अरेंज कर सकते हो, तो एल शेप का आपका सोफ़ा यहाँ पे बीच में आ जाएगा, जहाँ से आप टीवी व्यूइंग वगैरह प्रॉपर्ली कर पाते हो। इस तरफ आपको किचन एरिया मिल जाता है, तो किचन से लगा हुआ यहाँ पे आप एक डाइनिंग एरिया का अरेंजमेंट प्रॉपर्ली इस पर्टिकुलर सेक्शन में यहाँ पे कर पाते हो। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे आपका लिविंग डाइनिंग का अरेंजमेंट कर पाते हो। बेस्ट बात है, लिविंग से ही अटैच्ड आपको यहाँ पे टेरेस एरिया भी मिल जाते हैं। आइए क्विकली आपको मैं टेरेस एरिया दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके का रेलिंग के सेटअप के साथ आपको यहाँ पे टेरेस एरियाज मिल जाते हैं, जिसमें नीचे एंटी स्किड टाइल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। आइए अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फ्लैट को दिखा देता हूँ। आ जाइए, यहाँ पे आपको किचन एरिया विद ड्राई बालकनीज देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको एक सिंगल रनिंग प्लेटफॉर्म मिल जाता है, एंड प्लेटफॉर्म के साथ आपको कुछ इस तरीके के कलर कॉम्बिनेशन के टाइल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको सिंक पोर्शन मिल जाता है, ये आपका कुकिंग प्लेटफॉर्म आ गया। एंड यहाँ पे मल्टीपल बोर्ड्स आपको मिल जाएंगे, ताकि मिक्सर, ओवन, ग्राइंडर आपका इस पर्टिकुलर सेक्शन में आ जाएगा। एंड रेफ्रिजरेटर रखने के लिए आपको ये पर्टिकुलर कॉर्नर में स्पेस अलग से मिल जाती है। यहाँ पे आपका ड्राई बालकनी आ गया, तो ड्राई बालकनी में आपको इनलेट, आउटलेट एंड इलेक्ट्रिक बोर्ड दिया जाएगा। तो आपका जो वॉशिंग मशीन है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा, एंड ऊपर से कवर्ड आपको बालकनीज मिलती है, तो ऊपर आप ड्रायर यूनिट इंस्टॉल कर सकते हो, ना आपके क्लोथ्स वगैरह आप यहीं पे सुखा सकते हो। आज आपको एक एक करके तीनों बेडरूम्स दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपका फर्स्ट बेडरूम आ जाएगा, जिसका साइजिंग 8x10 साइज़ का आपको मिलता है, जहाँ पे आपको कुछ इस तरीके की विंडोज़ मिल जाएंगी, जहाँ से एक वेंटिलेशन आपको इस पर्टिकुलर बेडरूम में आता रहेगा। आप इस पर्टिकुलर बेडरूम को एज ए गेस्ट बेडरूम यूज़ कर सकते हो, या फिर जो भी आपकी हॉबी है उस हिसाब से आप इसे डिज़ाइन कर सकते हो, वर्क फ्रॉम होम स्टेशन कर सकते हो, या फिर आप आपके किड्स के लिए इसे एज ए लाइब्रेरी रूम या फिर स्टडी रूम के हिसाब से यूटिलाइजेशन कर सकते हो। आ जाइए, इस तरफ आपको कॉमन वॉशरूम दिखा देता हूँ। आ जाइए, यहाँ पे बेसिन स्पेस, कमोड स्पेस एंड ये आपका बेदिंग स्पेस, एंड कुछ इस तरीके के आपको डिज़ाइनर टाइल्स कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। सीपीवेयर सैनिटरीवेयर अगेन स्टैंडर्ड आपको हिंदवेयर एंड जैगुआर के यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। आइए, इस तरफ आपको किड्स बेडरूम दिखा देता हूँ। 10x10.1 साइज़ का आपको यहाँ पे किड्स बेडरूम देखने को मिल जाएगा। बेस्ट बात है, वार्डरोब स्पेस यहाँ पे भी आपको अलग से अंदर की तरफ मिल जाती है, तो आपका वार्डरोब यहाँ पे आपके किड्स के लिए अंदर की तरफ आप बना सकते हो। किड्स के लिए आप बड़े आराम से बाकी जितना भी स्पेस बचता है वहाँ पे किड्स के लिए बेड अरेंज कर सकते हो, स्टडी टेबल अरेंज कर सकते हो, साथ ही आप चाहें तो वॉल माउंटेड टेलीविजन यूनिट भी इंस्टॉल कर सकते हो। एंड यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए आपको एक विंडो भी प्रॉपर्ली दी गई है।
आइए अब आपको मास्टर बेडरूम दिखा देता हूँ। आप जैसे मास्टर बेडरूम में एंटर करते हो इस तरफ आप एक बार देख लीजिए, इसी तरीके का आपको वॉशरूम यहाँ पे मिल जाएगा जो मास्टर वॉशरूम है। एंड आप जैसे ही आगे आते हो तो 10 बाय 10.3 साइज़ का आपको यहाँ पे मास्टर बेडरूम मिल जाता है, जहाँ पे वेंटिलेशन के लिए आपको इस पर्टिकुलर वॉल पे कुछ इस तरीके की विंडो आपको मिल जाएगी। एंड बेस्ट बात है यहाँ पे इस पर्टिकुलर बेडरूम में भी आपका जो वार्डरोब स्पेस है ये आपको अलग से अंदर की तरफ मिल जाता है। एंड काफ़ी बड़ा वार्डरोब स्पेस है, तो बड़े आराम से आपका वार्डरोब अंदर की तरफ आ जाएगा। एंड रिमेनिंग स्पेस में आप आपके फर्नीचर के हिसाब से बेड वगैरह आप इंस्टॉल कर सकते हो। आप चाहे तो ड्रेसिंग टेबल भी लगा सकते हो या फिर वर्क फ्रॉम होम डेस्क भी यहाँ पे आपके मास्टर बेडरूम में लगा सकते हो। बेड के अपोजिट साइड पे आप चाहें तो वॉल माउंटेड टेलीविजन यूनिट भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो इस हिसाब से यहाँ पे आपको स्मार्ट 3 BHK फ्लैट्स मिलते हैं विच इज़ ऑफ कारपेट 653 स्क्वायर फीट। तो कुछ इस तरीके के आपको स्मार्ट 2 BHK एंड 3 BHK फ्लैट्स यहाँ पे नियरिंग पोजीशन में देखने को मिल जाते हैं। 17 एकर्स के ग्रैंड लैंड पार्सल पे ये प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है। बेस्ट बात है आपको नियरिंग पोजीशन में यहाँ पे 2 एंड 3 BHK फ्लैट्स मिलते हैं। बजट सेगमेंट के यहाँ पे आपको 2 एंड 3 BHK फ्लैट देखने को मिल जाते हैं। 2 BHK स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट 40 lakhs एंड 3 BHK आपको 45 से 48 lakhs के बीच में ऑल इंक्लूसिव यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अप टू 95% का होम लोन आपको लीडिंग बैंक से यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आप अगर सेल्फ यूज़ के हिसाब से देख रहे हैं या फिर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रहे हैं जिसमें आपको फ्यूचर एप्रिसिएशन अच्छा होना चाहिए या फिर अच्छा रेंटल इनकम आना चाहिए, तो उसके लिए ये प्रोजेक्ट मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करना चाहूँगा। अगर आप भी इसी प्राइस ब्रैकेट में प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं 40 लाख से लेके 48 लाख के बीच में, तो ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आप डेफिनेटली चेकआउट ज़रूर करें। आप साइट विजिट पे आना चाहते हैं तो आप हमें स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट करें, साइट विजिट के लिए आ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को, एंड साथ ही साथ आप आपके चैनल हॉल रूम किचन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ फ्रॉम hallroomkitchen.com आप इन बटन्स पे क्लिक ज़रूर करें। अगर आप पुणे वेस्ट में प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कांटेक्ट ज़रूर करें। हम आपको आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट प्रॉपर्टी कम से कम टाइम में एंड बेस्ट से बेस्ट प्राइस पॉइंट पे दिलवाएंगे। ये हमारी कमिटमेंट है।